उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में संविधान दिवस पर राज्य के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक या अनावश्यक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शिल्पग्राम में कालबेलिया की धुनों पर झूमे सैलानी। गांव हवाला के पश्चिमी सांस्कृतिक शिल्पग्राम में इन दिनों कालबेलिया ग्रुप के नृत्य की धूम जोरों पर है। जोधपुर निवासी दीपिका कालबेलिया ग्रुप इन दिनों शिल्पग्राम में अपनी पारंपरिक कला का रंग बिखेर रही है। ग्रुप की इंचार्ज दीपिका अपनी टीम 3 महिला एवं 3 पुरुष कलाकारों के साथ शिल्पग्राम में है। कालबेलिया कलाकार राजस्थानी पारंपरिक वाद्य यंत्र डफली, बिन और मंजीरा की स्वलहरियों के साथ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में मनमोहक गीतों व नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। टीम कालियों कूद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर लायो व बाजरी ना गुजरी रसिया चुनरी जैसे लोकप्रिय लोकगीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का दिल जीत रही है। इंचार्ज दीपिका ने बताया कि उनकी टीम प्रतिदिन 8 से 10 बार कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति देती है। उन्होंने बताया कि शिल्पग्राम में रोजाना बड़ी संख्या में देश विदेशी सैलानी इनकी प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। कई सैलानी कलाकारों के साथ थिरकते हुए लोक नृत्य का अनुभव करते हैं। कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए सैलानी तालियां बजाकर कलाकारों का अभिनंदन करते हैं। कालबेलिया ग्रुप की प्रस्तुतियां शिल्पग्राम में आकर्षण का केंद्र बनी हैं। माह के अंतिम बुधवार को मुंबईया बाजार बंद रहता है। लेक सिटी के फतहसागर झील के चटपटे अल्पाहार का मुख्य आकर्षण मुंबईया बाजार शहरवासियों एवं देशी विदेशी मेहमानों के चटपटे व्यंजनों के स्वाद के लिए जाना जाता है। झीलों की नगरी घूमने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह आने का क्रम बना रहता है। लेक सिटी में घूमने के लिए आने वाले सैलानियों के समूह फतहसागर झील अवश्य घूमने आते हैं। झील के किनारे नाव सफारी, घूट सफारी, तांगा सफारी आदि का आनंद लेते हैं। माह के अंतिम बुधवार को मुंबईया बाजार बंद रहने से सैलानियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सैलानियों को बिना अल्पाहार के मायूस लौटना पड़ता है। उदयपुर में बुधवार को बाल वाहिनी संचालकों की अघोषित हड़ताल के कारण छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संचालकों ने ये कदम पुलिस और परिवहन प्रशासन द्वारा उन पर की जा रही बेवजह की कार्रवाई के विरोध में उठाया। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। हड़ताल के कारण सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे अभिभावकों को अचानक अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे स्कूलों के बाहर और सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। कई अभिभावकों को इस अचानक आई समस्या के कारण अपने कार्यालय के लिए देर हुई या उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ा, जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाल वाहिनी संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी ऐसी ही विरोध रणनीति अपना सकते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिजिटल संग्रहालय में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा का शुभारंभ किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर दीर्घा का निर्माण किया गया है। देवनानी ने बताया कि दीर्घा में वंदे मातरम का पूरा इतिहास 37 पैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सन 1875 में अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत की रचना से लेकर राष्ट्रगीत बनने तक की पूरी यात्रा रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से दीर्घा में दर्शाई गई है। ये दीर्घा छात्रों, शोधार्थियों और आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। संविधान दिवस पर विधानसभा में युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। युवाओं ने संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर चर्चा की। युवा विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल उपस्थित रहे। देवनानी ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर का दिन संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, त्याग और प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। विविधताओं से भरे भारत के लिए तैयार किया गया संविधान देश की एकता, समानता और न्याय का आधार है। विधानसभा में आयोजित ये कार्यक्रम संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देते हैं।
जयपुर में JCTSL की लो फ्लो बस सेवाएं दूसरे दिन भी प्रभावित रहीं। बगराना डिपो की करीब 100 बसों का संचालन मंगलवार से पूरी तरह ठप है। JCTSL से अनुबंधित निजी फर्म के चालकों ने मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की, जिसके चलते शहर के 15 प्रमुख रूटों पर बसें नहीं चल पा रही और हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। चालकों ने बगराना आगार के मुख्य गेट के बाहर चक्का जाम कर विरोध जताया। हाल ही में दुर्घटना में मौत होने वाले चालक कुलदीप मीणा के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कार्मिकों व आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा ESI लागू करने तथा सभी चालकों व तकनीकी स्टाफ का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने की मांग उठाई गई है। हड़ताल के चलते शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। कई रूटों पर यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ को निजी वाहनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। प्रशासन और JCTSL प्रबंधन ने स्थिति सामान्य करने के लिए बातचीत की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।